हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना लव एंड सपोर्ट देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना साथ देने का, चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज की टैगलाइन है, आज का जो ज्ञान है वो ये है कि पहली फुर्सत में फर्स्ट प्रायोरिटी पर हर उस इंसान को अपने जीवन से लेट गो कर दीजिए, आदर सहित, माइंडेड आदर सहित। उन्हें बिल्कुल पूरे पूर्ण आदर के साथ उन्हें अपनी लाइफ से लेट गो करिए। जो लोग वक्त पड़ने पर कभी आपके काम नहीं आए, कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, जो आपको सिर्फ टांग खिंचाई का काम करते हैं, जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप में ऐब ढूँढते हैं, आपको वक़्त पड़ने पर, ठीक है ना, आपका साथ देने की बजाय बल्कि आप पाओगे कि आपके लिए सिचुएशंस को और डिफ़िकल्ट बना देते हैं। हर उस इंसान को अपनी लाइफ़ से लेट गो करिए, बिकॉज़ वो कहीं पर कुछ और बेटर प्लेस डिज़र्व करते हैं उनकी लाइफ़ में। शायद आप उनके लिए नहीं बने हो और वो रॉन्ग जगह पे हैं। उनके बारे में सोचिए और उन्हें जाने दीजिए, उनको लेट गो करिए अपनी लाइफ़ से। आप अपनी लाइफ़ में शायद कुछ और डिज़र्व करते हो और वो अपनी लाइफ़ में कुछ बहुत आपसे बेहतर डिज़र्व करते हैं, तभी उन्हें आप पसंद नहीं हो। आप उनकी लाइफ़ से स्मूथली निकल जाइए, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है, जिस जगह पर आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ बने रहने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपसे प्यार करेगा, जो आपसे जुड़ के रहना चाहेगा, वो चीज़ों को ठीक होने की तरफ लेकर जाएगा, ना कि आपके लिए चीज़ें खराब करेगा, ठीक है ना? कोई भी इंसान जो आपके लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना रहा है, वो किसी भी रिश्ते में हो आपकी लाइफ़ में, उसे जाने दीजिए, ठीक है? क्योंकि वो इंसान आपके लिए नहीं है। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी के एक पिट में लेके जाएँगे। बहुत सारे लोग आजकल जब अपने कार्मिक लोगों के साथ मिल रहे हैं, आप डेफ़िनेटली अच्छा कर रहे हैं, पहले से कुछ-कुछ सुधार जो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने कार्मिक पर्सन से मिल रहे हैं या आपका आमना-सामना हो रहा है या आपकी एनर्जी किसी भी तरीके से कनेक्ट हो रही है, बहुत नुकसान, बड़े वाले नुकसान आप लोगों के हो रहे हैं। रूट चक्र आपका एकदम डैमेज हुआ चला जा रहा है, ठीक है? मुश्किल से जो आपने हील किया था रूट चक्र, वो आपका वापस से डैमेज हो रहा है, कहीं न कहीं आपके सोलर प्लेक्सस पे अटैक हो रहा है। कार्मिक एनर्जी जो है ना, वो आपके सोलर प्लेक्सस पर अटैक कर रही हैं, ठीक है? तो अपने सोलर प्लेक्सस, अपने लोअर चक्रास को हील करिए। जिन-जिन लोगों को अचानक से फाइनेंशियल लॉसेस लगने स्टार्ट हो गए हैं, जिन-जिन लोगों को अचानक से बुरे अनुभव होना स्टार्ट हो गए हैं, वापस से उसी नेगेटिविटी में जाना स्टार्ट हो गए हैं, ओवरथिंकिंग में जाना स्टार्ट हो गए हैं, आपकी एनर्जी डेफ़िनेटली अफ़ेक्ट की जा रही है। जानबूझ के आपकी तरफ नेगेटिविटी थ्रो की जा रही है। अपनी एनर्जी का बचाव करिए। बहुत सारे लोग यूनियन के कगार पर हैं और बहुत सारे लोग अपनी अबंडेंस के कगार पर हैं। अपने लाइफ़ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के कगार पर हैं। इससे पहली फुर्सत में ऐसी सब एनर्जीज़ से निकलिए, इन चीज़ों को हील करिए, ठीक करिए और इनसे डील करिए, ठीक है? क्योंकि आप बार-बार का नुकसान अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। मैं जो यहाँ देख रही हूँ, वो ये देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों को जब अपने डिवाइन पार्टनर से भी मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी उनको लॉस लगना स्टार्ट हो रहे हैं। पर्सनल लाइफ में आपका किसी न किसी तरह का लॉस हो जाता होगा, जैसे ही आप अपने पार्टनर से उसके संपर्क में आते हैं या उनकी किसी बात को सुनते हैं। अगर वो अभी भी टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं, अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को दोहरा रहे हैं, तो आप डेफ़िनेटली अपने चक्रास वापस से डैमेज कर बैठोगे, है ना? और अपने आप को वापस से उसी नेगेटिविटी में जाता हुआ टोटली फ़ील कर पाओगे। तो क्यों आपने बार-बार करके उसी नेगेटिविटी में जाना है? जो आपकी सोल से अलाइन होके आए, उसको मोस्ट वेलकम है। अदरवाइज़ अननेसेसरी एनर्जीज़ को प्लीज़ टाटा बाय-बाय करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनकी अच्छी खासी एज और अच्छा खासा टाइम निकला है इस जर्नी में भी और लाइफ़ में भी। तो अभी आपको अपने लिए सब कुछ बचाना है।
अपने लिए जीना है, ठीक है। अब बची हुई ज़िंदगी आपको अपने लिए जीनी है। तो यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, डेविल, ठीक है ना। मैंने कहा ना, आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किन लोगों के साथ कनेक्शन में आ रहे हो, कांटेक्ट में इवन आ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मिल रहे हो, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किन लोगों के साथ मिल रहे हो, जुड़ रहे हो। एम्परर, बहुत घमंडी एनर्जी, बहुत बहुत इविल एनर्जी, बहुत घमंडी एनर्जी, ठीक है। कोई तो रॉन्ग कनेक्शन की तरफ जा रहा है, या पास्ट का कोई टॉक्सिक पैटर्न किसी के लाइफ में वापस अपने आप को दोहराने की कोशिश कर रहा है। बचिए इससे। अगर आपको समझ आ रहा है तो अपनी लाइफ में कि क्या चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, इससे बचिए। रॉन्ग और राइट को पहचानना स्टार्ट करिए, क्या सही और क्या गलत है उसे पहचानना स्टार्ट करिए। अपने भले के लिए जीना स्टार्ट करिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी एम्परर के ईगो को आपको संतुष्ट करने की। आपकी हालत ऐसी बना के रखी है, ठीक है। इस पर्सन ने पास्ट में आपकी हालत बहुत बुरी की थी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपको तो फिनिश किया गया था भाई, जीरो किया गया था पूरी तरह से। डेविल हावी था। रावण की ऊर्जा, आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स में डाला। आपकी लाइफ में कौन सी डिफ़िकल्टी है जो इस पर्सन ने नहीं क्रिएट करी होगी? बदनामियाँ, ठीक है। आपके जीवन में आपके लिए गलत चीज़ें करना, रूमर्स, स्मीयर कैंपेन, ठीक है। मुझे लगा था कि कोई लव रीडिंग निकलने वाली है, लेकिन ये तो कोई और ही दिशा पकड़ गई रीडिंग। ये वो पर्सन है, चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, बट जीरो किया था भाई आपको बहुत बुरी तरह से। आपकी असेंशन इनको अट्रैक्ट कर रही है। आपकी जो करंट स्टेट है ना, वो इस पर्सन को वापस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही है। या तो बहुत आपकी लाइफ इनकी नज़र में है, आपकी करंट सिचुएशन, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किन स्टेज पर हो, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में। या तो इस पर्सन को ये कहीं ना कहीं से पता लग रहा है, या ये कोई आपका बहुत करीबी है जिससे कुछ छुपा रह नहीं सकता, ठीक है। काफ़ी करीबी रिश्ते में रहकर ज़्यादा चोट पहुंचाई जा सकती है। मैंने बोला ना, ज़्यादा नेगेटिविटी अक्सर वही लोग करते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं, क्योंकि वो आपके सब राज जानते हैं, वो आपका सब इनसाइड आउट जानते हैं, ठीक है। अपना सब कुछ छुपा के रखना, आपका सब कुछ जान लेना, और फिर उसको जाकर बाहर अपने तौर पर पेश कर देना। मैनिपुलेशन, टोटली मैनिपुलेशन, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। ये सब किया क्यों गया आपके साथ? क्या फ़ायदा था इसमें इस पर्सन का? इनकी ईगो संतुष्ट होती थी। इन्होंने आपको एक तरह से, देखिए, इन्होंने जब आपको, आप अच्छी खासी स्टेट में रहे होंगे और जब इन्होंने आपको ज़ीरो किया, ठीक है, तो इनको ना एक इनर वो सैडिस्टिक प्लेजर मिला कि हाँ, ये लोगों की ज़िंदगियों से खेल सकते हैं, ये जैसे चाहें चीज़ों को टर्न दे सकते हैं, ये जो चाहे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। वो एक सेंस ऑफ पावर इनको फील हुआ, सेंस ऑफ पावर इनको फील हुआ कि ये मतलब किसी को फिनिश कर देने की काबिलियत रखते हैं। देखिए, ठीक है, घमंड भी किसी अच्छी बात के लिए नहीं, घमंड भी किस बात के लिए कि किसी की लाइफ को उससे खेल के पूरी तरह से फिनिश कर देना। मतलब ये इनका टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है इनका। बातों को घुमा फिरा कर अपने तौर पर पेश कर देना, सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है उस सारे चक्कर में, उस पर कतई इनका इनका कोई उसके प्रति कोई कंसर्न नहीं, दूसरे इंसान के प्रति। इवन ह्यूमन भी नहीं कह सकती हूँ मैं तो ऐसे इंसान को। तो जब आपको क्रश कर दिया, आपकी पर्सनैलिटी को कुचल दिया, आपको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, पूरी तरह से ज़ीरो कर दिया, 10 ऑफ सोर्ड्स में ला दिया, आफ्टर दैट आपने उठे, आपने ताकत जुटाई होगी, आपने स्वयं को उठाया, क्योंकि जीवन तो आपको भी जीना था। इनको ये बात समझ नहीं आती।
कि जब तक जिएंगे तब तक जीवन जीने के लिए चीज़ें तो आपको भी करनी पड़ेंगी। अब इनके गुस्से का रीज़न ये बना हुआ है कि हाउ डेयर यू, आप उठ कैसे गए। वो जो एक सेंस ऑफ पावर इनको फील हुई थी, उसको चैलेंज, इनकी पावर को चैलेंज, कि ये तो लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म करते हैं, आपने बना कैसे ली अपनी ज़िंदगी, आप उठ कैसे गए, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपको तो ऐसे किया था और आप तो ऐसे बन गए। देख रहे हैं, देख रहे हैं ना भाई, आप ऐसे कैसे बन सकते हो, हमने तो आपको ये करके छोड़ा था। इतने लोग लगाए होंगे आपके पीछे, जो मैं सेंस कर रही हूँ एनर्जी, जितने भी लोग आपकी लाइफ में रहे हों, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, तो एक वक्त पे ऐसा वक्त रहा होगा कि हर एक ने आपको जी जी भर के कोसा है, आपको बड़ा बुरा भला बोला गया है, आपको बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना आंखों पे काली पट्टी बांध के किसी इंसान को छोड़ देना कि तुम जियो या मरो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी जगह पर आपको पहुंचाया गया था, पहुंचाने का प्लान था। अपनी तरफ से तो इन्होंने पहुंचा ही दिया था, वो तो आप जाने कैसे अपने आप को उठा ले गए, निकाल ले गए। डिवाइन की पावर आपके साथ थी, ठीक है ना, ये देखिए डिवाइन का आशीर्वाद, डिवाइन की पावर आपके साथ थी, आप बचा ले गए अपने आप को, निकाल ले गए, असेंड हो गए, और आपका असेंशन ही इनका चैलेंज बन गया, आपका असेंशन ही इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत इनकी जान की बन गया। क्या बोलोगे आप इसको, हाई प्रीस्टेस, अपने आप को इतना उच्च स्तर पे ले जाना, ठीक है ना, कभी कभी होता है ना, ठोकर खाने के बाद आप जो संभलते हो, आप ये तो हमेशा से ही थे, आप बस इस फॉर्म में आना बाकी था, ठीक है ना, विंग्स तो आपके पास थे, उनको देख नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे, उनको पहचानना बस था, और फिर आप निकल पड़े। हुँ? उठ गए ना आप, उठ गए तो जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज होती हैं उनको नहीं पसंद आएगा ना ये, इनकी हालत भी समझिए इनके साथ, मतलब इनका क्या ही बोला जाए, अगर कोई इंसान इतना लैक ऑफ अवेयरनेस में है कि वो किसी को नष्ट करने के लिए इतना आतुर है, किसी को ख़त्म करने के लिए इतना आतुर है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए इनके दर्द का। मैं तो कहती हूँ कि ये इंसान क्या ही तो प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा, ये तो खुद दर्द में है, तकलीफ़ में है, जिसको ऐसा बनाया था वो ऐसा बन गया, ये बनाने का प्रयास था, क्या बनाने की कोशिश थी, और आप क्या बन गए। और देखो इसी पर्सन का जो भी निकल के आ रहा है ना, वो ओनली एंड ओनली ईगो निकल के आ रहा है, मतलब इसके पास तो कोई रियल पर्पस भी नहीं था आपकी आपकी सारी खूबियों को अपना बता के पेश करना, आपकी बोली बातों को अपने स्टेटमेंट बना के पेश करना, आपकी कही बात को या आपके किए हुए काम को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश करना कि जी ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये तो गलत हैं, ये देखो इन्होंने ऐसा किया और ऐसा किया तो इसलिए किया, मतलब बहुत माहिर इंसान, बहुत माहिर, जैसे चाहे जिसको चाहे, बहुत अपने दिमाग पे गुरूर, जिसको जैसे चाहे बात को टर्न कर देना, अति माहिर इंसान। अब इसको आपकी हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी पसंद नहीं आ रही है, और आपकी लाइफ में एंट्री या वापस आपको 10 ऑफ सोर्स में डालने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है, वापस आपको, आपको कैसे जजमेंट मिल गया, बैक टू बैक कार्ड आ रहे हैं, उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं, आपको कैसे हीलिंग मिल सकती है, आपको कैसे जजमेंट मिल सकता है, जिस खाई में आपको डाला था वहां से आप कैसे निकल के आ गए।
आपको तो अंधी खाई में डाला था। आप कैसे निकल के आ गए? कह तो रही हूँ, बैक टू बैक कार्ड आ रहे हैं। आपको आप कैसे निकल आए? आप कैसे हील हो गए? आप कैसे ठीक हो गए? सच बता रही हूँ, इतनी डिस्गस्टिंग एनर्जी है ना। कभी जीवन में मौका मत देना, मेरी बात मानो तो। ऐसे लोगों की फितरत नहीं बदलती। हर चीज मतलब आपको फॉलो कर रही है आज। हर चीज, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मटेरियल वर्ल्ड में, हर लोग, सामाजिक, जो भी आपकी प्रतिष्ठा है, ये इनके लिए चैलेंज है। आपने कैसे, आपके साथ चीज़ें कैसे अच्छी हो सकती हैं? बहुत यूजलेस फील करवाया इस पर्सन ने आपको। बहुत यूजलेस। आप किसी काम के नहीं हो, आप किसी लायक नहीं हो, आपको तो मर जाना चाहिए, आपको तो ख़त्म हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, सब कुछ ये डिज़र्व करते हैं, आपका कोई वजूद ही नहीं है ना। आपको अगर बन के रहना है तो इनकी छाया बन के रहो। मैंने बोला ना, 8 ऑफ वांड्स। लाइफ के हर क्षेत्र में आपको जस्टिस मिला है, क्योंकि आपने सच का पाथ चुना। आपने ग्रो करने का रास्ता चुना, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन इस पर्सन ने नहीं छोड़ा था सिवाय इसके कि आप उठो, स्ट्रगल करो, और उस अंधे कुएं से निकल के आओ, अंधी खाई से निकल के आओ, जहाँ पर ये पर्सन आपको बड़े आराम से डाल के हाथ वाथ झाड़ के आ गया था कि भैया ये तो ख़त्म है ना। आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो जब आपने सही पाथ चुने, आपको सब कुछ मिलेगा। हुँ? आपके लिए जस्टिस सर्व हो गया, डिवाइन ने जस्टिस सर्व कर दिया। आज आपके पास ना सब कुछ होगा, सब है आज आपके पास। एट ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, जजमेंट। आपने स्वयं को हील किया, आपने स्वयं को उठाया, आप आगे बढ़े, आपने ग्रो किया, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं, लोग आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। यही इस इंसान से देखा नहीं जा रहा है। फ़िलहाल ये क्यों आपकी लाइफ में एंट्री चाहते हैं, और क्या आपको एंट्री देनी चाहिए इनको? क्यों ये आपकी लाइफ में एंट्री चाहते हैं? मैंने बोला ही था ना, कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई सुधार नहीं है। आपको फिनिश करने की योजना है। आपके वही वही वाला अवतार इनको चाहिए। रो धो, पैरों में पड़ो, ठीक है, रो, इनको पावरफुल फील कराओ, इनके लिए रो, इनकी अटेंशन सीख करो। जो पास्ट में गलतियां आप कर बैठे अपनी शक्ति को ना पहचान के, जब आप रिलेशन में थे वो आपने किया था। देखो, इस इंसान की सबसे बड़ी गलती पता क्या है? जो आपने किया ना, वो आपकी कमजोरी नहीं थी। वो आपका लव था, वो रिलेशनशिप में आपका डेडिकेशन था। ठीक है, आपने जितनी अपनी ऊर्जा लगाई, इस व्यक्ति की गलती ये हो गई, इसने सोचा आप कमज़ोर हो, आप डिपेंडेंट हो। ऐसा कुछ था नहीं। वापस आपको उसी जगह पर लाने का, उसी निराशा की खाई में धकेलने का प्लान है। आप इनको वैसे ही अच्छे लगते हो, रोते धोते परेशान अनिल। क्यों है इस पर्सन को इतनी नफरत आपसे? क्यों आना चाहता है ये आपकी लाइफ में वापस? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिख रहा है ना आपके पास पेंटिकल्स। आपके पेंटिकल्स लेके आपको क्या बोलो इस सोच के लिए? ये कार्ड देख के आपको समझ आ रहा है क्यों आ रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में? अगेन आपको फिनिश करने। तो अब आपके पास जवाब है कि आपको इनको एंट्री देनी है या नहीं देनी है।
डबल एनर्जी है ना, ईगोइस्टिक एनर्जी है, अपॉर्चुनिस्ट है। अपनी फितरत को ये कभी नहीं छोड़ेंगे, प्यार दिखाते हुए आएंगे, सुधर के आ रहे हैं, प्यार है बहुत। अब समझ पा रहे हैं आपकी इम्पोर्टेंस। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स, सारी कहानी बोल रहा है। ये नाटक करते हुए आएंगे, फंस मत जाना इस नाटक में। कतई अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप इस नाटक में आना, ठीक है। ये फॉर्म दिखाएंगे, जबकि इनका प्लान ये है। दिखाएंगे ये, करेंगे ये। मत आना इनकी बातों में। आपको डिवाइन ने सब कुछ दिया है, उसे एंजॉय करिए। आपको भी एक ही जीवन मिला है। आप कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नहीं आए हो। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था। ये इनफ हुआ, ये फिनिश हुआ। इसको जिस दिन आप चूज़ कर लेंगे कि ये मैं अपनी तरफ से इसको फिनिश करता हूँ, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आप चूज़ करिए केवल। यूनिवर्स आपके साथ है, मैं जो देख रही हूँ यूनिवर्स पूरी तरह आपके साथ है इस एनर्जी में। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा है, यूनिवर्स आपके साथ है। नहीं बनता कोई मौका, ठीक है ना। निकल आए हो, आगे अच्छा डिज़र्व करते हो। यूनिवर्स ने भी आपको जस्टिस सर्व कर दिया है। आपका कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे वाले प्यार की, जो आपका ऐसा वाला हाल कर दे, जो आपका ऐसा वाला हाल कर दे। नहीं है ज़रूरत आपको, आपका ऐसा वाला हाल कर दे, ठीक है ना। और ये 100% हो जाएगा अगर अपने इस पर्सन को मौका दिए तो। सो बी वेयर, ध्यान रखिए अपना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपनी ग्रोथ पर फोकस रखिए, अपनी इसी हाई प्रीस्टेस एनर्जी में बने रहिए, ठीक है ना। अपनी हीलिंग करते रहिए, कोई ध्यान मत दीजिए कि कौन आपकी तरफ आ रहा है। जो आपके लिए बेस्ट डिजर्विंग होगा, आप एक बार खुद को अच्छे से हील कर लो, अच्छे से स्वयं को निकाल चुके हो आप। आपके लिए जो बेस्ट होगा यूनिवर्स आपको देंगे। अगर आपने यहाँ पर बेफजूल की बातों पर ध्यान दिया, आप फिर से अपने मार्ग से भटक सकते हो, जो कि आप बिल्कुल नहीं करना ऐसा। मेरी तो आपको यही सलाह है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।